झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर चल रही सभी अटकलें आखिरकार विराम उन पर लग गया है। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि वे पहले संन्यास लेने की सोच रहे थे, लेकिन सक्रिय राजनीति के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश। झारखंड मुक्ति मोर्चा शासित प्रदेश झारखंड की सियासत इन दिनों पूर्व सीएम चंपई सोरेन के इर्द गिर्द घूम रही है। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चंपई सोरेन की बगावत ने सियासी बवंडर मचा दिया है। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले वो संन्यास लेने की सोच रहे थे, लेकिन फिर अपने लोगों की मांग पर मैंने बीजेपी में शामिल होने का मन बनाया है। पीएम मोदी और अमित शाह को मुझ पर पूरा भरोसा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपई को Z+ सुरक्षा दे दी गई है। झारखंड पहुंचने के बाद वे अभेद्य सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। अब कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन कल यानी कि 28 अगस्त को झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि झारखंड के कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से क्या फायदा होगा। चंपई सोरेन से बीजेपी का फायदा। चंपई सोरेन JMM के सीनियर लीडर हैं। कोल्हान इलाके के प्रिय नेता है चंपई। कोल्हान इलाके में चंपई की अच्छी पकड़। चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहा जाता है। कोल्हान की 14 सीटों पर चंपई का प्रभाव। अभी JMM के पास ऐसा कोई नेता नहीं जो चंपई की बराबरी कर सके। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपई सीएम बने। चंपई की मौजूदगी में बीजेपी को मिलेगा लाभ। बीजेपी कोल्हान की 14 सीटों पर जमाएगी कब्जा। 14 विधानसभा सीटों पर पकड़ मजबूत बनाएगी बीजेपी। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि झारखंड में JMM की सरकार जाने वाली है और बीजेपी मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। JMM कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। उसके सबसे बड़े नेता चंपई सोरेन ही JMM का साथ छोड़ रहे हैं। कोल्हान के इलाके में उनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता था और वो सारी सीटें उस इलाके में कोल्हान में JMM और उनके अलायंस ने जीती थी। 14 की 14 सीटें उस इलाके में 0 पे आउट हो जाएगा JMM और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। कोल्हान में ऐसे हमारा भी पहले से मौजूदगी बहुत मजबूत है। चंपई सोरेन का जिस तरह अपमान हेमंत सोरेन ने किया, उस अपमान के घोंट को ज्यादा दिन पी नहीं सकते थे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि करने के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है। JPCC के पूर्व अध्यक्ष और राज्य समन्वय समिति के सदस्य राजेश ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, तो वहीं झारखंड कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आदरणीय चंपई सोरेन जी कहीं न कहीं भाजपा के चंगुल में फंस गए हैं और अमित शाह उसके गवाह बने हैं। इनकी ये सोच बराबर रही कि झारखंड में जिस गति से सरकार चल रही है, जिस तरह से आदिवासियों मूलवासियों का और बाकी लोगों का कल्याण हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही थी। तो उसमें एक कदम उन्होंने उठाया है
अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है और चंपई सोरेन जी को कितना फायदा होता है। आदरणीय चंपई सोरेन जी तो एक सरल व्यक्ति हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं और ये जो है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो छुप कर इस तरह का काम कर रही है और वो चीजें सामने आ गई हैं। वो जो भी हमने कहा था वो सारी चीजें प्रमाणित हो गई हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। झारखंड के पूर्व सीएम और कोल्हान की सभी 14 सीटों पर मजबूती रखने वाले चंपई सोरेन को अपने खेमे में शामिल करके बीजेपी ने आदिवासी वोटों को साधने का काम किया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का ये दाव कितना रंग लाता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।